नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क। और मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोगों के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से जरूर मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम लोग कितने जल्दी और कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका जो बेसिक्स है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज करना है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि टाइम एंड वर्क का जो बेसिक पार्ट है वो हमेशा ही कौन रहेगा? आप बोलोगे सर वो हमेशा ही कैपेसिटी रहेगा या क्षमता रहेगा। ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क के प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कैपेसिटी को यूज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का जो बेस पार्ट है वो कैपेसिटी है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले किसको समझना होगा? कैपेसिटी को समझना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैपेसिटी क्या होगी, क्षमता क्या होगी। और आप ध्यान रखें, इसी को हम लोग एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दक्षता। तो आप ध्यान रखें, कैपेसिटी, क्षमता, एफिशिएंसी, दक्षता ये सब सेम चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिए कैपेसिटी को समझना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क के केस में जब भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी का मतलब होगा एक दिन में किया गया कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी। और कैपेसिटी मैंने आपको क्या बता दिया? कैपेसिटी का मतलब होता है किसी आदमी द्वारा किया गया एक दिन का काम। किसी आदमी द्वारा एक दिन में जो काम किया जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी या क्षमता या एफिशिएंसी या दक्षता। ये सभी चीजें एक जैसी हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी एक दिन में जो काम करेगा वो उसके लिए क्या होगा? उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी। तो एक बेस सी चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए इसी को हम लोग एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए, राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम राम करने वाला है वो अकेला कर रहा है, और उस अकेले को कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, यदि यहां पर हमें राम की क्षमता या राम की कैपेसिटी बतानी हो तो क्या हम लोग बता सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटी का मतलब है किसी आदमी द्वारा किया गया एक दिन का जो काम होगा वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो कोई आदमी, यदि राम की बात करें तो राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हम लोग यदि ये पता लगाएं कि राम एक दिन में कितना काम करेगा तो वो राम की क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप देखिए, इस कैपेसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत आसान सा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूं, कहीं कुछ नहीं है। राम 10 दिन में टोटल काम कर रहा है, आपको बताना है कि उसकी कैपेसिटी या क्षमता कितनी है। देखिए, कोई काम यदि 10 दिन में कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर उस काम के हमने 10 टुकड़े कर लिए और एक दिन में हम एक टुकड़ा कंप्लीट करें तो 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, 10 दिन में काम कंप्लीट होगा, इसका मतलब आपने काम के 10 टुकड़े कंप्लीट कर लिए। और देखिए, 10 टुकड़े करने के बाद आप कह रहे हो कि एक दिन में कितना काम होगा, तो उन 10 टुकड़ों में से यदि मैं एक टुकड़ा एक दिन में काम कंप्लीट करूंगा तो 10 दिन में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताइए, राम का टोटल टाइम 10 दिन है और उसकी जो कैपेसिटी आ गई वो 10 में से एक की आ गई। तो आप ध्यान दें, जो भी हमें टोटल टाइम मिला है यदि हम लोग उसको इनवर्स कर दें
जो भी हमें टोटल टाइम मिला है, यदि हम लोग उसको इनवर्स कर दें तो क्या हम लोगों को कैपेसिटी मिल जाएगा? आप बोलोगे सर मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी काम को हम 10 टुकड़ों में बांट रहे हैं और उसका एक टुकड़ा हम प्रत्येक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 में से एक टुकड़ा को हम लिख जाएंगे 1/10 और यही 1/10 आपके लिए क्या हो जाएगा? ग्राम की कैपेसिटी हो जाएगी या ग्राम की क्षमता हो जाएगी। ध्यान रखें कि टोटल टाइम को हमने जैसे ही इन्वर्स कर दिया हमें उसकी कैपेसिटी मिल चुकी है। एक और चीज का ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि राम की कैपेसिटी या राम की क्षमता 1/20 है। देखिए पिछले एग्जांपल में मैंने आपको टोटल टाइम दिया था और आपसे कैपेसिटी पूछ रहा था, और इस बार मैं आपको राम की कैपेसिटी दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि राम का टोटल टाइम बताइए। राम का टोटल टाइम, इसका मतलब इस काम को करने में राम को टोटल कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए बड़ा आसान काम होगा। आप बोलोगे सर 1/20 का मतलब है आपने किसी काम के 20 टुकड़े कर लिए हैं और उन टुकड़ों में से आप एक टुकड़ा एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए 20 टुकड़ों में से यदि एक टुकड़ा एक दिन में कंप्लीट होगा तो उन सभी 20 टुकड़ों को कंप्लीट करने में आपको टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर टाइम लग जाएगा 20 दिन। तो बड़ा आसान सी चीज है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे हमें टोटल टाइम दिया हुआ था हमने उसको इन्वर्स कर दिया और वो कैपेसिटी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमें कैपेसिटी दिया हुआ है यदि हम लोग उसको वापस इन्वर्स कर दें तो वो हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टोटल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमको एक आसान सा रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्या रिलेशन मिला? दो चीजें होंगी, कौन कौन सी? एक तो होगा टोटल टाइम और दूसरा होगा कैपेसिटी या क्षमता। दो चीजें हमने कैलकुलेट की हैं, एक तो राम का टोटल टाइम दिया हुआ है और दूसरे में राम की कैपेसिटी दी हुई है। दोनों में रिलेशन ये बना कि हम लोग यदि टोटल टाइम को इनवर्स कर दें तो हमें राम की कैपेसिटी मिल जाएगी, और यदि हम लोग कैपेसिटी को वापस इनवर्स कर दें तो हमें राम का टोटल टाइम मिल जाएगा। तो एक आसान भाषा में यदि मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आदमी का टोटल टाइम और उसकी कैपेसिटी हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा या उल्टा होगा। वापस से बोलता हूं, किसी भी आदमी का टोटल टाइम और उसकी कैपेसिटी हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम टोटल टाइम को इनवर्स कर दें तो वो कैपेसिटी बन जाएगा, और यदि कैपेसिटी को इनवर्स कर दें तो वो टोटल टाइम बन जाएगा। यहां तक ये आसान चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइम एंड वर्क का क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा या बेसिक पार्ट होगा। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं कि हम लोग इसी क्वेश्चन में कैसे काम में ले सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है भाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यदि हम लोग टोटल टाइम और कैपेसिटी में रिलेशन देखेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि टोटल टाइम को हम लोग इन्वर्स करें तो कैपेसिटी बनेगा, और कैपेसिटी को इन्वर्स करूंगा तो वापस मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। और देखिए एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एग्जांपल है, राम किसी काम को 20 दिन में और मोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मैं वापस से बात रिपीट करता हूं, राम किसी काम को 20 दिन में और मोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का शायद सबसे आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने इस समय लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या इस चीज का यूज जानने के लिए हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं। हम लोग शुरुआत आसान लेवल से ही करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग हाई जो कॉल होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। हाई क्वेश्चन जो किस तरह के लेवल के आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम से पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें इसी क्वेश्चन के अंदर इन चीजों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए आप देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में राम का टोटल टाइम दिया हुआ है कितना? 20 दिन। सही है का काम। अब मैंने आपसे बोला राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब राम का टोटल टाइम हमें 20 दिन दिया हुआ है, और मोहन उस काम को
30 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब हमें मोहन का टोटल टाइम भी दिया हुआ है कितना, 30 दिन। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों मिलकर, इसका मतलब मुझे इस काम को दोनों को मिलकर के करवाना है। क्वेश्चन पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर के मुझे क्या करना होगा, टोटल टाइम कैलकुलेट करना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिन निकालने हैं, मतलब टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो राम और मोहन दोनों का टोटल टाइम मुझे निकालना होगा। अब देखिए, यदि मुझे इनका टोटल टाइम निकालना है तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल टाइम निकालने के लिए आपको कैपेसिटी को इन्वर्स करना पड़ेगा, और कैपेसिटी को इन्वर्स करूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ कैपेसिटी किसको काम पूरा करना है, आप बोलोगे सर राम और मोहन को, तो कैपेसिटी भी हमको किसकी लेनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर राम और मोहन दोनों की एक साथ हमें कंबाइंड कैपेसिटी लेनी होगी। तो यदि हम लोग राम और मोहन की कंबाइंड कैपेसिटी निकाल लें तो उसको इन्वर्स करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। अब देखो, मैंने अभी आपसे बोला कि राम और मोहन की मुझे कंबाइंड कैपेसिटी निकालनी है, वो कैसे आएगी, राम और मोहन का टोटल एक दिन का काम। तो देखिए यहां पर राम की कैपेसिटी हमें पता चल जाएगा और मोहन की कैपेसिटी भी हमें पता लग जाएगी। तो यदि हम राम और मोहन की कैपेसिटी को जोड़ दूं तो हम लोगों को दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी मिल जाएगी। कैसे आएगा, शुरू करते हैं। आइए देखिए, राम का हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, राम का हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, इसको हम लोग कैपेसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि टोटल टाइम को इनवर्स कर दूंगा तो कैपेसिटी आ जाएगा। तो देखिए टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 20 दिन, यदि हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे पास में राम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं 1/20 हो जाएगा। यहां तक का ठीक है काम, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टोटल टाइम को इनवर्स करूंगा तो कैपेसिटी बन जाएगा। तो देखिए 20 दिन को हमने कन्वर्ट कर दिया है कैपेसिटी के अंदर 1/20। इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मोहन का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 30 दिन, इसकी कैपेसिटी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसकी कैपेसिटी 1/30। अब देखिए राम की कैपेसिटी हमें मिल चुकी है, मोहन की कैपेसिटी हमें अलग अलग दोनों की कैपेसिटी मिल चुकी है, लेकिन हमें दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी चाहिए, और दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस करने पर आपको दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी मिल जाएगी। देखिए दोनों को प्लस करते हैं, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया 1/20 प्लस 1/30। मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए 60 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा 3 टाइम होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पर जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। प्लस उसके बाद हम लोग बात करें कि 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को समझ आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है भाई। दोनों का एलसीएम आ गया और यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगा 5/60। अब देखिए दोनों की कैपेसिटी को मैंने जोड़ दिया है और 5/60 मुझे वैल्यू मिल चुका है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये 5/60 क्या आया, तो आप बोलोगे सर 5/60 दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी आ चुकी है, क्योंकि हमने दोनों की कैपेसिटी को प्लस कर दिया। तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी हमें मिल चुकी है 5/60। अब देखिए हमें राम और मोहन दोनों की कैपेसिटी मिल चुकी है कितना, 5/60। और अभी हम लोगों ने बोला कि कैपेसिटी को इनवर्स से करूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। और देखिए कैपेसिटी मिल गया, हमें टोटल टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं कि यदि हम कैपेसिटी को इनवर्स कर दें तो हम टोटल टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो 5/60 को यदि मैं इनवर्स करूंगा तो ये वैल्यू होगा 60/5, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो टोटल टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, 12 दिन। बहुत एक आसान प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कहीं कुछ नहीं। देखिए ये तरीका मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि हम लोग इसके अंदर बेसिक चीजों को यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह का है और हमें किन किन चीजों को आगे यूज करना है। तो एक बेसिक तरीका मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक और तरीका बताने वाला हूं जो आगे आप लोगों को एग्जाम्स में यूज करना है। तो आप ध्यान रखें, ये एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक और तरीका लिखूंगा जो एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगा, जो शॉर्टकट होगा और आप जल्दी से इसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आइए हम उस दूसरे तरीके की बात करें।
आप लोग इसको भी ध्यान रखें भाई, क्यों? क्योंकि बेसिक तरीका हमेशा ही आपके लिए यूजफुल होगा, तो आप इसको भी ध्यान रखें। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखिए दूसरे तरीके की मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। दूसरा तरीका बहुत आसान होगा। देखिए बेसिक का ही कॉन्सेप्ट हम लोग उठाएंगे शॉर्टकट में, लेकिन थोड़ा सा हमें अच्छा रहेगा, हमारे लिए टाइम जो है वो कम लगेगा, टाइम हमारा सेव होगा। कैसे? देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि इस क्वेश्चन में हमें राम का समय दिया हुआ है 20 दिन और हमें मोहन का टाइम दिया हुआ है 30 दिन। अब आप देखिए राम किसी काम को 20 दिन में हमने लिख दिया, मोहन उसी काम को 30 दिन में लिख दिया। अब आप देखो एक चीज यहां पर लिखा हुआ है, मोहन उसी काम को। उसी काम का मतलब ये हुआ कि जो काम राम कर रहा है वही काम मोहन कर रहा है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि राम और मोहन दोनों के द्वारा किया गया कार्य एक जैसा है, कार्य समान है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? देखिए लिखा हुआ है मोहन उसी काम को, उसी काम का मतलब जो काम राम कर रहा है वही काम मोहन। तो देखिए राम और मोहन दोनों का काम क्या है? समान है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रोसेस को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग एलसीएम के प्रोसेस से। कैसे करूंगा? देखो जो वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 20 और 30, उसका हम लोग एलसीएम ले लें। इन दोनों वैल्यूज का हम लोग एलसीएम ले लें। तो मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना होगा, तो अभी आप बोलेंगे कि सर अभी हमने कैलकुलेट किया था बेसिक तरीके में, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे सर 60 होगा। क्लियर है यहां तक काम? तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। अब आप बोलेंगे सर ये 60 क्या आया? तो मैं आपको बता दूं कि ये 60 आ गया इन दोनों का टोटल काम। राम ने जो काम किया वो भी 60 यूनिट के बराबर है और जो मोहन काम कर रहा है वो भी 60 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का काम हमने क्या कर लिया? समान कर लिया। इसका मतलब राम भी 60 यूनिट काम करेगा और मोहन भी 60 यूनिट काम करेगा। दोनों का काम समान हो गया। क्वेश्चन की कंडीशन को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब सुनिए, मैंने बोला राम 20 दिन में कितना यूनिट काम करता है? 60 यूनिट। मोहन 30 दिन में कितना यूनिट काम करता है? आप बोलोगे 60 यूनिट। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि यदि राम 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो बताइए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? आप बोलोगे सर 60/20। इसका मतलब राम एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। इसी तरीके से मैं मोहन का पूछूं तो आप बोलोगे सर 60 में मोहन का टोटल टाइम कितना है? 30। तो 30 को डिवाइड कर दे तो हमें मोहन के एक दिन का काम मिल जाएगा कितना? 2 यूनिट। यहां तक समझ पा रहे हैं? राम 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा और मोहन 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट काम होगा। अब देखिए दोनों का हमें एक एक दिन का काम पता चल चुका है और अभी हम लोग बात करके गए हैं कि एक दिन का जो काम होगा वो हमेशा क्या होगी? उसकी कैपेसिटी होगी। अब मुझे बताओ हमें ये जो 60 टोटल काम है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए भाई ये जो 60 हमने लिया है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये टोटल काम है जो हमें राम और मोहन दोनों से करवाना है। जैसा कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप बताइए दोनों मिलकर मतलब राम और मोहन दोनों को मिलकर हमें कितना काम करवाना है? तो आप बोलोगे सर 60 यूनिट काम करवाना है। तो आप मुझे बताओ कि राम एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, मोहन एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो यदि मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो क्या आप ये बोलेंगे कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेंगे? आप बोलोगे सर 5 यूनिट। क्यों? क्योंकि राम एक दिन में 3 यूनिट करेगा और मोहन एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। अब देखिए दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे तो इनको करना कितना है? 60। अब देखिए अब हमें इनका टाइम निकालना है कि राम और मोहन का टोटल टाइम बताइए। तो आप मुझे बताओ टोटल काम कितना करना है? आप बोलोगे सर 60 करना है और एक दिन में करते कितना है? तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट करते हैं। तो यदि मैं 60 में 5 को डिवाइड कर दूं तो क्या आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा? 12 दिन। देखिए आंसर आ चुका है और आप ध्यान दें कि अभी हमने बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां पर भी हम लोगों का आंसर कितना था?
12 दिन था। तो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बेसिक भी बता चुका हूं, कॉन्सेप्चुअल तरीका भी बता चुका हूं, और ये जो तरीका मैं आपके सामने लिख रहा हूं एलसीएम प्रोसेस वाला, इसको भी आप ध्यान जरूर रखें। और मैं आपको बता दूं भाई, इससे पहले हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा उसको भी जरूर आप ध्यान रखें। बाकी ये तरीका तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में यूज करना है। इसी तरीके से हम लोग अब आगे कंटिन्यू जो भी इस वीडियो इस टाइम एंड वर्क में बनने वाले हैं उसके अंदर हम इस प्रोसेस को टारगेट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और इस प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से समझें। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम लोग इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आगे ध्यान रखें, आगे जो भी वीडियो आए उनसे पहले प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.